सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 6 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सभी हिंदी में क्रियाएं कही जाती हैं। संस्कृत में भी इसी प्रकार से क्रियाएं का रूप होता है। बालः पठति, बालौ पठतः, बालाः पठन्ति। आप सभी अब वचन पढ़ चुके हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होते हैं। तो अब उसी तरह से यहाँ पर एक वचन के अनुसार क्रिया बताई गई है, द्विवचन के अनुसार क्रिया बताई गई है और बहुवचन के अनुसार क्रिया बताई गई है। तो पहले वाली पिक्चर में बालः पठति का मतलब है बालक पढ़ रहा है, तो एक बालक है तो केवल एक ही बालक पढ़ रहा है। बालौ पठतः, पठतः का मतलब होता है पढ़ रहे हैं, बालौ मतलब दो, कितने बालक पढ़ रहे हैं? 2 बालक पढ़ रहे हैं। बालाः पठन्ति, अब यहाँ 2 से ज़्यादा बालक पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर पठन्ति क्रिया आई है। तो संस्कृत में जिस क्रिया शब्दों के लिए क्रिया का मूल रूप शब्द धातु कहलाता है, इसमें प्रत्यय जोड़कर 3 वचनों के रूप चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। हिंदी में जिस प्रकार पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना क्रिया है, उसी प्रकार संस्कृत में उनके लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना के लिए पठ धातु, लिखना के लिए लिख धातु, खाना के लिए खाद धातु का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर पुरुष के बारे में भी बताया गया है। तो पुरुष किसे कहते हैं? तो अब हम देखते हैं पुरुष की परिभाषा। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। जैसे मेरा नाम विकास है। इस वाक्य में वक्ता अपने बारे में बता रहा है। वह इस संवाद में भागीदार है एवं श्रोता भी है। जो अपने बारे में बात कर रहा है या हम किसी और के बारे में जब हम बात करेंगे या कोई हमारी बात को जो सुन रहा है वे पुरुष कहलाते हैं। तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। अब हम प्रथम पुरुष के बारे में जानते हैं। प्रथम पुरुष वक्ता जिसके बारे में श्रोता से बात करता है वही प्रथम पुरुष होता है। जिसके बारे में बात की जा रही होती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे सह, तौ, ते, किसी का नाम रामः, गलता, गंगा, सीता, नरः, वानरः आदि, ये सभी जो आपके शब्द रूप आते हैं ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस पाठ में हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं। अब ये सभी प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से बने हुए वाक्य हैं। जैसा कि सह लिखति का अर्थ है वह लिखता है। तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। तो प्रथम पुरुष में क्रिया चलती है लिखती, लिखतः, लिखन्ति। उसी तरीके से देखो पठति, पठतः, पठन्ति। बस धातु लगने के कारण वहां पर अलग अलग धातुओं के बाद में तिहि, तह, अंति जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब हम कुछ और वाक्य देखते हैं। कुछ और वाक्य देखिए। बालिका खादति, लड़की खा रही है। बालिके खादतः, 2 लड़कियां खा रही हैं। बालिका खादन्ति, अनेक लड़कियां खा रही हैं। फलम पतति, फल गिर रहा है। फले पततः, 2 फल गिर रहे हैं। फलानी पतन्ति, बहुत सारे फल गिर रहे हैं। गजः चलति, हाथी चल रहा है। गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। गजः चलन्ति, अनेक हाथी चल रहे हैं। बालकः नमति, एक बालक नमस्कार कर रहा है। बालौ नमतः, 2 बालक नमस्कार कर रहे हैं। बालाः नमन्ति, अनेक बालक नमस्कार कर रहे हैं। कुछ और वाक्य देखिए। बालिका वदति, लड़की बोल रही है।
बालिके वदतः, दो लड़कियां बोल रही हैं। बालिकाः वदन्ति, अनेक लड़कियां बोल रही हैं। अश्वः धावति, धाव का मतलब है दौड़ना, घोड़ा दौड़ रहा है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अश्वः धावन्ति, अनेक घोड़े दौड़ रहे हैं। चक्रम चलति, चलति का मतलब है चलना, चक्र चल रहा है। चक्रे चलतः, दो चक्र चल रहे हैं। चक्राणि चलन्ति, अनेक चक्र चल रहे हैं। सा हसति, अब सा आप पिछले पाठ सर्वनाम में भी पढ़कर आए कि सा का प्रयोग वह लड़की के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम कर्ता शब्द से ही पहचानेंगे कि क्रिया का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है। तो वह हंस रही है। ते हंसतः, वे दोनों हंस रही हैं। तहा हसन्ति, वे सब हंस रही हैं। यहाँ पर कर्ता शब्दों से ही लिंग की पहचान होती है, क्योंकि क्रिया सभी के लिए एक समान बताई गई है। अब हम अगले पाठ में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे।